बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बट एपिसोड नंबर 39। सुबह का सूरज अपने वक्त पर तुलू हो चुका था। हवेली के मुलाजिम हवेली की सफाई करने में मसरूफ़ थे। रूप ने करवट ली तो उसकी आँख खुल गई। उसने मंदी मंदी आंखों से सोफ़े की तरफ देखा तो बालाश खानज़दा सोफ़े पर बैठा सो रहा था। रूप को लगा वो कोई ख्वाब देख रही है। कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी में वो बालाश खानज़दा को साफ देख सकती थी। उसने अपनी आंखें झपक कर गौर से देखा। वो ख्वाब नहीं हकीकत था। बालाश खानज़दा उसके कमरे में सोफ़े पर बैठा सो रहा था। रूप बेड से उठी और बालाश खानज़दा के पास खड़ी होकर उसे प्यार से देखने लगी। सोते हुए तो बहुत मासूम लगते हैं पर असल में ये मासूम नहीं है। रूप ने शरारत से सोचा और मुस्कुराकर बिना आहट किए आहिस्ता से बालाश खानज़दा के पास बैठ गई और बड़ी महवियत से उसे देखने लगी। हाय, मैं कुर्बान न जाऊँ इस मासूमियत पर तो क्या करूँ। रूप बालाश खानज़दा के चेहरे के एक एक नकोश को हिफ्ज़ करने लगी। बालाश खानज़दा का सर सोफ़े के पुश पर था। रूप ने अपनी शहादत की उंगली से उसकी शहरक पर फेरी पर बालाश खानज़दा काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था। वो टस से मस ना हुआ। रूप आहिस्ता से उठी और सोफ़े के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने गीले बालों को बांधा ताकि वो बालाश खानज़दा के चेहरे पर ना गिरे और ज़रा सा झुककर बालाश खानज़दा के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गई। क्या करूँ? दिल तो चाह रहा है गुस्ताखियाँ करूँ पर इनका कोई भरोसा नहीं। मेरी गुस्ताखियाँ मुझे ही ना महंगी पड़ जाए। रूप ने गहरा सांस लेते सोचा और मुस्कुराकर बालाश खानज़दा के करीब से गुजरने लगी। इससे पहले वो दूर जाती बालाश खानज़दा ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराया। ये सब इतनी अचानक हुआ कि रूप घबरा गई। बालाज, आप सोए नहीं थे? रूप इस वक्त बालाज की गोद में बैठी थी। मेरी जान, मैं इसी पल उठ गया था जब तुम बेड से उठकर मेरे करीब आई थी। तुम्हारी खुशबू ने मेरे हवास बेदार कर दिए थे। बालाश खानज़दा ने रूप की शहरक पर होंठ रखते कहा। नॉट फेयर। अगर उठ गए थे तो ड्रामे करने की क्या ज़रूरत थी? रूप ने मुंह बसोर कर कहा। हाँ हाँ, अगर ड्रामे ना करता तो मुझे कैसे पता चलता मेरी बीवी मुझे चूमने के लिए तरस रही है? बालाश खानज़दा ने शरारत से कहा तो रूप शर्म से लाल टमाटर हुई। बहुत बेशर्म है आप। जाग रहे थे और सोते बन गए। रूप ने खफगी से कहा। अच्छा चलो मुझे प्यार करो। बालाश खानज़दा की फरमाइश पर रूप सटपटा गई। मतलब? रूप ने घबरा कर कहा। मतलब ये कि जो तुम अभी करने वाली थी वो करो। बालाश खानज़दा ने शरारत से कहा। मैं तो बस देख रही थी कि आप सो रहे हैं ना। रूप ने बहाना बनाया। देख लिया, अब शुरू हो जाओ। बालाश खानज़दा ने हंसी दबाते कहा। पहले आप बताएं, आप रात को कब आए? रूप ने बात बदली तो बालाश खानज़दा के दिमाग में रात के मनाजिर फिल्म की तरह चलने लगे। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अभी चेहरे पर जो नरमी और मोहब्बत थी उसकी जगह सख्ती ने ले ली, जिसे रूप ने गौर से देखा। बताए ना। रूप ने उसे चुप देख कर कहा तो बालाश खानज़दा ने गहरा सांस लिया। कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम भी सो रही थी तो मैं सोफ़े पर बैठ गया और मेरी आंख लग गई। बालाश खानज़दा ने रूप को कायल करना चाहा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। रूप ने बालाश खानज़दा का चेहरा बगौर देखते कहा। मैंने तुमसे क्यों छुपाऊँ? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊँगा? बालाश खानज़दा ने हार नहीं मानी। वो रूप के परेशान नहीं करना चाहता था। बालाश, अगर वो लड़की हमारे बीच आई ना तो मैं। रूप बात करते हुए खामोश हो गई। तो मैं क्या? बालाश खानज़दा ने रूप की नाक खींचते कहा। तो मैं पहले आपको गोली मारूंगी फिर खुद को। रूप ने उंगली उठाकर कहा। पर बालाश खानज़दा ने कुछ नहीं कहा। संजीदगी से उसे देखता रहा। क्या हुआ? डायलॉग पसंद नहीं आया? रूप ने मिनमिनाकर पूछा। ज़रा भी नहीं। बालाश खानज़दा ने घूर कर कहा। क्यों? रूप ने हैरत से पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। बालाश खानज़दा की लहजे से मोहब्बत टपक रही थी। रूप उसके अल्फाजों पर खामोशी से उसे देखने लगी। सच? रूप ने बालाश को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जी मेरी जान, बालाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर कहा तो रूप भी मुस्कुरा दी। पर 1 मिनट से पहले रूप की हंसी गायब हुई और वो बालाश खानज़ादा से करंट खाकर पीछे हटी। बालाश खानज़ादा ने नासमझी से रूप की तरफ देखा जो हैरत और बेयकीनी से उसे ही देख रही थी। क्या हुआ रूप? बालाश खानज़ादा परेशानी से खड़ा हो गया। रूप जल्दी से स्विच बोर्ड की तरफ भागी और लाइट ऑन करके बालाश खानज़ादा के रूबरू खड़ी हुई। बालाश खानज़ादा ने उसे नासमझी से देखा। रूप ने बालाश खानज़ादा का बाएं जानिब से कॉलर पकड़कर नीचे की तरफ खींचा तो बालाश खानज़ादा के सीने पर सुर्ख होठों के वाज़ेह निशान थे। बालाश खानज़ादा ने सर नीचे करके देखा तो उसका सीना नताशा के सुर्ख लिपस्टिक लगे होठों से भरा पड़ा था। बालाश खानज़ादा गले में गिल्टी उभर कर मधुम हुई। उसने घबराहट से सर उठाकर रूप की तरफ देखा जिसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। बालाश खानज़ादा का कॉलर अब भी रूप के हाथ में था। बालाश खानज़ादा का आज सही मायनों में दिल कांपा था। उसे रूप के सवालों से डर लगा था। कल उसने सिर्फ नताशा का हाथ पकड़ा था तो रूप किस हद तक जुनूनी हुई थी और कल रात के मुतालिक अगर बालाश खानज़ादा एक हुर्फ भी बता दे तो पता नहीं रूप क्या करेगी। ज़िंदगी में पहली बार बेकसूर होते हुए भी बालाश खानज़ादा को अपना आप कसूरवार लगा। उसे डर लग रहा था सिर्फ रूप की बेएतबारी से। अगर रूप ने उस पर एतबार ना किया तो उसे नताशा की कही बात याद आई। रूप को कुछ पता नहीं चलेगा पर रूप को पता चल चुका था। वो हरी नम आंखों में 100 सवाल लिए बालाश खानज़ादा की तरफ ही देख रही थी जिसकी ज़बान तालू से चिपक गई थी।
बालाश खानज़ादा का गिरेबान रूप के हाथों में था। वो नम आंखें लिए बालाश खानज़ादा के गिरेबान की तरफ देख रही थी, जहाँ सुर्ख होठों के निशान वाज़ा थे। बालाश खानज़ादा को बेकसूर होते हुए भी अपना आप मुजरिम लग रहा था। उसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। पता नहीं रूप उस पर एतबार करेगी भी या नहीं। रूप, मेरी बात सुनो, इस लड़की के साथ रात गुजार कर आ रहे हैं ना? रूप ने अपनी हरी आंखें बालाश खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में देखते कर्ब से कहा। बालाश खानज़ादा उसकी बात पर तड़प कर रह गया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? कितनी आसानी से तुम ये अल्फाज अपनी ज़बान पर ले आई? बालाश खानज़ादा ने तकलीफ़ दे लहजे में कहा। मैं सोचूं भी ना, बोलूं भी ना, और आप सब कुछ करते जाएं। रूप के आंसू उसके गालों पर फिसले। नहीं रूप, मैंने कुछ भी नहीं किया। बालाश खानज़ादा ने रूप का चेहरा हाथों में थामा, पर एक सेकंड से पहले ही रूप ने गुस्से से उसके हाथ झटक दिए। सब कुछ आपका ही किया धरा है। इस लड़की से निकाह आपने किया, जबकि आप मुझसे मंसूब थे। मेरे हिस्से की मोहब्बतें, चाहते और कुर्बतें उस पर लुटाते रहे। वो आपको छोड़कर चली गई। हमारा निकाह हुआ, मैंने आपसे वादा लिया और आपने मुझसे वादा किया। वो लड़की लौट आई, आपने वादा खिलाफ़ी की, उसे अपने कमरे में रखा, मुझ पर हाथ उठाया, और वो इस हद तक बढ़ गई कि आप उसके साथ रातें गुजारते हैं और मुझसे कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। नहीं सरदार बालाश खानज़ादा, सब कुछ आप ही का किया धरा है। रूप ने बालाश खानज़ादा के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया तो बालाश खानज़ादा 2 कदम लड़खड़ाया। रूप उससे से हाँप रही थी। बालाश खानज़ादा की समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रूप को यकीन दिलाए। रूप, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। बालाश खानज़ादा ने इल्तिजा की। मेरी अमानत में ख़यानत करते शर्म नहीं आई आपको? रूप हिज़यानी अंदाज में चीखी। बालाश खानज़ादा को उसकी जुनूनी कैफियत से खौफ आने लगा। नहीं, कोई ख़यानत नहीं की। जिस दिन से तुमने से निकाह हुआ है, मैंने अपनी सोचों तक को तुम तक महदूद कर लिया है। बालाश खानज़ादा ने साफ गोई की। झूठ। वो आपके साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड पर सोती है और आप सोचों की बात करते हो। रूप 2 कदम आगे बढ़ी। उसने फिर से बालाश खानज़ादा का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? बालाश खानज़ादा ने बेयकीनी से पूछा। एतबार? ठीक है, एक पल को कर लिया आप पर एतबार। इन निशानों के बारे में क्या कहेंगे फिर? कहीं तीसरी तो नहीं रख ली जिसके साथ आप वक्त गुजार कर आते हैं? रूप ने रोते हुए चिल्लाकर कहा तो बालाश खानज़ादा उसकी बात पर दम बखुद रह गया। कितना गलत सोचते हो मेरे मुतालिक? बालाश खानज़ादा की आवाज़ में दुख था। मेरी सोच गलत और आप तो खुद गलत हो। मेरी अमानत में ख़यानत करके आए हो। इस लड़की ने आपको छुआ भी कैसे? रूप रोते हुए पागल हो रही थी। बालाश खानज़ादा जब से मुठियाँ बीचे रूप को देखने लगा। रूप ने रोते हुए इधर उधर देखा। बेड की साइड टेबल पर टिश्यू बॉक्स पड़ा था। रूप आंसू साफ करते बेड की तरफ बढ़ी। बालाश खानज़ादा उसे खामोशी से देखने लगा। रूप ने टिश्यू बॉक्स से एक साथ ढेरों टिश्यू निकाले और बालाश खानज़ादा की तरफ बढ़ी। उसने बालाश खानज़ादा का गिरेबान दोनों हाथों से पकड़कर नीचे की तरफ खींचा, जो फट गया। 2-3 बटन टूटकर ज़मीन पर गिरे। रूप बालाश खानज़ादा के सीने पर लगे होठों के निशान टिश्यू से साफ करने लगी। बालाश खानज़ादा खामोशी से उसके जज्बातीपन को देख रहा था। वो रगड़ रगड़ कर बालाश खानज़ादा का सीना उन निशानों से साफ करना चाह रही थी। निशान हल्के तो हो गए थे पर मिटे नहीं थे। थक कर रूप फिर से रोने लगी। रूप, मेरी जान। नहीं हूँ मैं आपकी जान। रूप ने बालाश खानज़ादा की बात काटते गुस्से से टिश्यू पेपर ज़मीन पर फेंके और बालाश का बहरेना सीना देखने लगी। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि नताशा ने बालाश खानज़ादा के सीने पर होठ रखे। रूप ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से बालाश खानज़ादा का सीना ज़ख्मी कर दिया। बालाश खानज़ादा के मुँह से सिसकी निकली, पर रूप ने फिर से रोते हुए बालाश को पागलों की तरह सीने पर नाखून मारने शुरू कर दिए। आप पर सिर्फ रूप का हक है, ये हुकूक मेरे हैं, आप सिर्फ मेरे हैं। बालाश खानज़ादा का सीना रूप की जुनूनियत से हल्का सा ज़ख्मी हो गया था और वो चुपचाप खड़ा बेगुनाह होते हुए भी सज़ा सह रहा था। ये निशान तो ख़त्म हो जाएंगे, पर आपने जो कल रात उसके साथ गुजारी, वो रात में कैसे आपकी ज़िंदगी से ख़त्म? रूप, मैंने कुछ नहीं किया। बालाश खानज़ादा ने रूप के दोनों बाजू पकड़कर उसे झंझोड़ा। खुद के करीब तो आने दिया ना उसे। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आपके सीने पर होठ रखने लगी और आप बहकते रहे। हिम्मत भी कैसे हुई आपकी? ज़रा शर्म नहीं आई आपको मेरी जगह किसी और को देते हुए? रूप फिर से बालाश का गिरेबान पकड़े उससे सवाल करने लगी। तुम्हारी कसम, मैंने कुछ नहीं किया। कल रात मेरे और नताशा के बीच कुछ नहीं हुआ। जब से वो वापस आई है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। बालाश खानज़ादा ने रूप के सर पर हाथ रखकर कसम खाई तो रूप ने रोते हुए गुस्से से उसका हाथ झटका और सोफे पर बैठ के हिचकियों से रोने लगी। बालाश खानज़ादा ने उसे बेबसी से देखा। इतना हल्का एतबार है तुम्हारा मुझ पर, जो इन निशानों से टूट गया। बालाश खानज़ादा की आंख का गोशा नम हुआ। रूप कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी बालाश खानज़ादा की बेरुखी। वो उठी और भागकर बालाश खानज़ादा के गले लगे फूट फूट कर रोने लगी। पर आज बालाश खानज़ादा ने उसकी कमर में बाजू हायल नहीं किए। उसे रूप की इस बेएतबारी से हौल उठ रहे थे। मोहब्बत तो करती हो, पर अफसोस, एतबार तुम्हें मुझ पर ज़रा भी नहीं है, और ये बात आज तुम साबित कर चुकी हो। बालाश खानज़ादा की आवाज़ में कर्ब था। रूप उसकी बात पर तड़प उठी। वो बालाश खानज़ादा के सीने पर बेख्तियार होकर दीवानगी से चूपने लगी।
बलाश खानज़ादा ने उसे कंधों से पकड़कर पीछे किया। तुम्हें तकलीफ़ है ना नताशा से? मैं आज उसका फ़ैसला कर दूंगा, पर एक बात याद रखना रूप, आज तुमने बलाश खानज़ादा का बहुत दिल दुखाया है। बलाश खानज़ादा ने भर्राई आवाज़ में कहा। नहीं बलाश, सॉरी, आप मुझे भी तो समझे ना। रूप ने फिर बलाश खानज़ादा के गले लगना चाहा, पर बलाश खानज़ादा ने उसे आहिस्ता से पीछे कर दिया। मैं तुम्हें समझूं और तुम मुझे समझो ही ना। सॉरी बलाश, पर तुमने आज मुझे मेरी ही नज़रों में गिराया है। बलाश खानज़ादा की आंखों में रूप के लिए शिकवे थे। बलाश, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, रूप ने बेबसी से कहा तो बलाश खानज़ादा ने गहरा सांस लेते खुद को कंपोज किया और कमरे से जाने लगा। रूप ने उसे पीछे से हक कर लिया। सॉरी, रूप ने बलाश खानज़ादा की कमर पर सर टिका कर रोते हुए कहा, पर बलाश खानज़ादा उस वक्त रूप से नरमी नहीं बरतना चाहता था। उसने रूप के हाथ अपने सीने से हटाया और बिना रूप की तरफ देखे तेज़ कदमों से चलता कमरे से निकल गया। रूप फर्श पर बैठकर बेआवाज़ रोने लगी। बलाश खानज़ादा सीधा अपने कमरे में आया। नताशा बेड पर सो रही थी। उसने एक नज़र डालना भी गंवारा नहीं किया और वार्डरोब से कपड़े निकालकर बात लेने चला गया। बलाश खानज़ादा बात लेकर निकला। उसने गीले बालों में ब्रश किया, हाथ में घड़ी पहनी। ये सब वो बहुत संजीदगी से कर रहा था। उसके चेहरे पर बला की सख्ती थी। तभी बलाश खानज़ादा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। हशमत अली का फ़ोन था। बलाश खानज़ादा ने एक नज़र सोही नताशा पर डाली और चलता हुआ उसके करीब आया। बलाश खानज़ादा ने एक हाथ तकिए पर रखा और ज़रा सा झुका। तुम मुझे छोड़कर गई, मेरे बच्चे को मार दिया। अगर इसके अलावा तुम्हारा एक भी गुनाह निकला तो तुम्हें सज़ा बलाश खानज़ादा नहीं बल्कि सफ़ाक सरदार बलाश खानज़ादा देगा। बलाश खानज़ादा ने अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें नताशा के खूबसूरत चेहरे पर गाड़ते दिल ही दिल में सोचा। मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ तो बलाश खानज़ादा अपनी अजरक पकड़े कमरे से निकल गया। वो सीधा हवेली के लॉन में आया जहाँ हशमत अली उसके इंतज़ार में खड़ा था।